वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा SBSR। और आज हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने पढ़ा है चैप्टर 4। उसमें एक कॉन्सेप्ट हुआ करता है नेचर ऑफ रूट्स, यानी जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उनकी जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² + bx + c = 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस हैं, दो रूट्स हैं, यानी x की ऐसी दो वैल्यू हो सकती हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। अब क्योंकि जो हमने नंबर सिस्टम अब तक पढ़ा है 10th क्लास तक वो सारा रियल है, यानी हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा है, बट नंबर्स इमेजिनरी भी होते हैं। तो हमारा मानना ये होता है कि अगर रियल रूट्स हैं तो हम उन्हें फाइंड कर सकते हैं, और अगर वो इमेजिनरी है तो हम फाइंड नहीं करते। यानी कि इसका मतलब हमारे पास कॉन्सेप्ट निकल के आता है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है कि हमें ये पता लगाना होता है कि ये जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के या सॉल्यूशंस हैं वो रियल है या इमेजिनरी। और उसके लिए हम हेल्प लेते हैं डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है उस पे हमारे रूट्स की नेचर डिपेंड करती है और उसी से हमें रूट्स की नेचर पता चलती है। और हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब इस डिस्क्रिमिनेंट से d से हम रूट्स की नेचर के बारे में कमेंट कर सकते हैं। और तुम्हें शायद पता होगा कि अगर ये d जो निकलता है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आती है तो इसका मतलब रूट्स आर रियल। और अगर एग्जैक्ट 0 आती है तो इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड ऑल्सो इक्वल। क्योंकि खाली ग्रेटर देन 0 अगर आती है तो इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेटर देन में भी रियल है और इक्वल में भी रियल है। तो ये दोनों का कॉमन केस है, यानी रियल रूट्स में d की वैल्यू या तो 0 होगी या कोई पॉजिटिव नंबर यानी कि 0 से बड़ा। और अगर बाई चांस रूट वो डिस्क्रिमिनेंट हमारा लेसर देन 0 आता है, 0 से छोटा आता है नेगेटिव में, तो इसका मतलब रूट्स नो रियल रूट्स, यानी अब कोई रियल रूट नहीं निकल सकता। यानी इसका मतलब अब यहां से वो इमेजिनरी का केस स्टार्ट हो जाएगा। तो हम ये वाला केस सॉल्व भी नहीं करते, इसमें हम रूट्स को नहीं निकालते, यानी हम रूट्स केवल निकालते हैं रियल रूट्स। अब कई बार से कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे होते हैं जो कंडीशन बेस्ड होते हैं और वहां हमें उस इक्वेशन में एक मिसिंग कोई वेरिएबल इन्वॉल्व कर देते हैं और वो हमें फाइंड करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक इक्वेशन दे दी x² - 2x + k = 0। अब मैं तुमसे कहूंगा कि यहाँ पे k की वैल्यू, क्योंकि k तो एक हमारे पास वेरिएबल है और इसकी कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, तो अब मेरे को k की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसको पुट करने पे ये इक्वेशन के रियल रूट्स हो जाए। क्योंकि अभी तो मैं अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना चाहूं तो डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा b² - 4a × c, यानी a तो 1 है, b - 2 है और c k है, तो डिस्क्रिमिनेंट आया 4 + 4 - 4k। अब ये जो 4 - 4k यानी इसकी वैल्यू तो हमें नहीं पता कि इसकी वैल्यू 0 है या 0 से बड़ी है या 0 से छोटी है, क्योंकि वो डिपेंड कर रही है k पे। यानी k अब हमारे लिए एक प्रॉब्लम है और हमें उसे फाइंड करना है। अब उसके लिए हमें कंडीशन को देखना है कि हमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, ये करनी है, यही करनी है, यानी हमें कंडीशन पता होनी चाहिए। तो हमें क्वेश्चन में कंडीशन मिलती है। एनसीईआरटी में ये कंडीशन केवल एक है, इक्वल रूट्स। और इक्वल रूट्स का केस कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इक्वल रूट्स की अगर हम कंडीशन को लेके चलते हैं तो इक्वल रूट्स की कंडीशन हमारे पास है रियल एंड इक्वल या खाली इक्वल d = 0। और अगर हम d को 0 मानते हैं तो हमारे पास ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाती है। और लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम ये बचपन से सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन 6th क्लास से। तो हम इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके ये बता सकते हैं कि k की वैल्यू हम क्या रखें जिससे रूट्स रियल और इक्वल हो जाए।
तो तुम्हें पता है कि जीरो बनाने के लिए इस के को तुम्हें कोई ऐसी वैल्यू सोचनी पड़ेगी जिसको लगा के ये जीरो के इक्वल बन जाए। ये पूरा LHS हम के की ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे पुट करके ये LHS RHS यानी कि जीरो के इक्वल आ जाए। तो तुम्हें दिखता है अगर हम 1 लगाते हैं तुम्हारा काम बन जाता है। अगर के की वैल्यू यहाँ 1 लगाते हो तो 4 - 4 × 1 यानी कि 4 - 4 और फाइनली 4 - 4 का मतलब 0। तो इसका मतलब k = 1 अगर हम यहाँ लगाते हैं तो ये जो इक्वेशन बन के आएगी x² - 2x + 1 = 0। तो अब तुम देखोगे कि इसके रूट्स इक्वल आएंगे, यानी x की जो वैल्यूज निकलेंगी वो दोनों सेम निकलेंगी। तो इस तरह का एक क्वेश्चन हमारे पास आता है जिसमें एक वेरिएबल हमें निकालना होता है। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो केवल एक कंडीशन उन्होंने दी हुई है। इसका क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में लास्ट एक्सरसाइज में, सेकंड क्वेश्चन, वहां हमें के की वैल्यू निकालनी होती है और कंडीशन इक्वल रूट्स। बट तुम एक्स्ट्रा बुक में देखोगे और लास्ट ईयर जो बोर्ड का पेपर आया उसमें भी आया क्वेश्चन, वहां कंडीशन हमारे को दे देते हैं रियल रूट्स, रूट्स आर रियल। यानी अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं के की वैल्यू जो फाइंड करवा रहा हूं इसको मैं रियल रूट्स पे भी दे सकता हूं। जैसे मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन लिए हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। मैंने तुम्हें कंडीशन दे दी रियल रूट्स। अब यहां रियल रूट देने से प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर मैं इक्वल रूट दे रहा था तो d = 0, लेकिन अगर मैं रियल रूट दे दूं यहां रियल रूट्स तो अब ये कंडीशन जो अभी मैंने तुम्हें बताई थी रियल रूट्स की, ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी अब d की वैल्यू जो आएगी वो 0 पे भी रियल रूट होंगे और 0 से कोई बड़ी वैल्यू आएगी पॉजिटिव तो भी रियल रूट होंगे। यानी अब जब तुम इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो अब यहाँ पे तुम्हारा इक्वल ना आके ग्रेटर इक्वल आएगा। तो अब इक्वल को तो तुम सॉल्व कर सकते हो, और ये जो सिंबल आ जाता है ग्रेटर या लेसर, तो ये बन जाती है इनइक्वेशंस, यानी इनको बोलते हैं इनइक्वालिटीज। तो ये जो इनइक्वालिटीज है वैसे तो 11th क्लास में सिखाई जाती हैं, बट इन इनइक्वालिटीज को हमें 11th की जगह 10th में भी यूज करना है, क्योंकि लास्ट ईयर भी बोर्ड में क्वेश्चन आया है रियल रूट्स का। तो हमें किस तरह से ये इनइक्वालिटीज सॉल्व करनी होती है, तो बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होती है और उन्होंने मेरे को डिमांड भी की थी कि ये वीडियो बनाई जाए जिसमें ये मैं कॉन्सेप्ट तुम्हें दोबारा से बताऊं। वैसे तो मैं एक बार करा चुका हूँ, ये मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज में ये मैंने करा रखे हैं, इसके कई सारे क्वेश्चन वहां सिखाया भी है। अभी मैं दोबारा से सिखा रहा हूं तुम्हें एक बार नए सिरे से। तो मैंने उसके लिए 3 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं कि जिसमें अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि किस तरह से तुम ये इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर सकते हो। वैसे तो 11th में तुम्हें सीखना ही पड़ेगा अगर मैथ्स ली तो, बट यहां मैं तुम्हें उसका एक तरह से बेसिक सिखाऊंगा कि किस तरह से उसका प्लेटफॉर्म तैयार मैं कर दूंगा कि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये इनइक्वालिटीज को किस तरीके से हम सोच सकते हैं, और वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा 11th में भी काम आ जाएगा। यानी 11th वाले लोग भी अगर इसको देखते हैं तो उनको बेनिफिट होगा कि ग्राउंड लेवल पे हम कैसे इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम कंडीशन की बात करें तो कंडीशन अभी मैंने रियल रूट्स की तुम्हें बता दी, d ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैं थर्ड वाला आंसर लेता हूं, मेरी आदत है मैं नीचे की तरफ से सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहले मैं थर्ड वाला लेता हूं, क्योंकि इस k की जो पॉसिबिलिटी है, मैंने 3 ही क्वेश्चन को लिए, मैंने 2 या 1 क्यों नहीं लिया, तो उसके पीछे एक राज है। और राज ये है कि ये जो हमारा k है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी 3 ही पॉसिबिलिटी है, या तो a की जगह हो सकता है, या b की जगह, या c की जगह। तो मैंने एक क्वेश्चन a का लिया है, एक c का लिया है और एक b का लिया है। तो इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी तुम्हारे पास नहीं आएगी। तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम इस वीडियो से खत्म हो जाएंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक तुम्हें देख के बहुत ध्यान से ये कॉन्सेप्ट को समझना है। आ सकता है क्योंकि बोर्ड में भी तुम देखोगे तो आया है। अब सबसे पहले तो इसको कंपेयर करते हैं। a की वैल्यू तो k हो गई, कोफिशिएंट ऑफ x², b की वैल्यू -6 हो गई और c की वैल्यू -1। अब कंडीशन हमें पता है कि रूट्स आर रियल, जो कंडीशन दी है वो कंडीशन हमने लगा दी। अगर ये रियल एंड इक्वल होता तो कोई टेंशन ही नहीं थी, d = 0, बट ये दिया केवल रियल, तो इसका मतलब d अब 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। और d का मतलब मैंने अभी बताया था b² - 4ac। अब ये b की वैल्यू हमारे पास है -6, a की वैल्यू हमारे पास है k और c की वैल्यू है -1। साइन ये चलेगा ग्रेटर इक्वल टू 0। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली तुम इतना सॉल्व कर सकते हो, तो प्लस का 36 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4k। अब ये जो इनइक्वालिटीज होती है इनके रूल्स भी सेम इक्वेशंस की तरह ही होते हैं,
यानी कि इनइक्वालिटीज को भी हम इक्वेशन की तरह ही सॉल्व करते हैं। उसमें भी जो दो साइड होती है हमारी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, उसको हम किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बोथ साइड डिवाइड कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। यानी सारे रूल हमारे इक्वेशंस के ही यूज होंगे। ट्रांसपोज भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से करेंगे, यानी इनको तुम इक्वेशंस की तरह ही ट्रीट करोगे। बट मैं तुम्हें एक नई तरीके से इसको सोचना सिखा रहा हूं। वो तरीका देखो क्या है कि सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया इक्वेशंस की तरह हम करते हैं, तो हम चाहते हैं 4 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, और अगर हम 4 कॉमन लेते हैं तो 4 9 जा 36 और 4 बन जा 4। हमारी कंडीशन ये बन गई। अब अगर हम बोथ साइड 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां से 4 कैंसिल हो जाएगा, 0.4 0 हो जाएगा। या ऐसे सोचे तो इसको अगर इधर से डिवाइड में लेके जाते हैं तो 0.40, तो फाइनली हमारे पास कंडीशन बन गई 9 प्लस के ग्रेटर इक्वल टू 0। अब तुम्हारे पास ये दो ऑप्शन आ सकते हैं, ये बीच में माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है। तो यहां पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब ध्यान क्या रखना है, हमें तो के बताना है, तो ये 9 को हमें खत्म करना है। तो 9 को खत्म करने का हमारे पास तरीका है कि हम -9 को बोथ साइड ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम -9 को बोथ साइड ऐड करते हैं, एडिंग -9 ऑन बोथ साइड, तो अब हमारी जो कंडीशन बनती है 9 प्लस के -9 इधर भी कर दिया हमने, और -9 हमने इधर भी ऐड कर दिया। तो ऐड करेंगे तो बाद में वो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। या -9 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, बात एक ही है। -9 को मैंने ऐड किया है, ऐड का मतलब भी वही है, यहाँ पे -9 को ऐड करो या 9 को सब्ट्रैक्ट करो, एक ही बात है। लो मैं करके दिखा देता हूँ, ऐसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और ये बात एक ही रहेगी। अगली लाइन में सेम वही चीज आ जाएगी कि 9 प्लस के और प्लस माइनस माइनस और इधर 0 -9। अब तुम देखोगे 9 से 9 कैंसिल हो गया, यानी k इज ग्रेटर इक्वल टू -9। तो तुम्हारा आंसर 2 मिनट में आ गया। और इसको तुम जनरली अगर सोचते, तो अब तुम जनरली कैसे सोचते, तो एक बार तुम इस स्टेटमेंट को फिर से वॉच करो और तुम सिंपल सोच सकते हो कि ये 9 को अगर हमें इस पार्ट को 0 करना है, सबसे पहले तो हम इक्वलिटी पे आते हैं। तो अगर हमें इसको 0 करना है तो तुम्हें दिख रहा है कि -9 पे 0 हो रहा है, यानी अगर हम k की जगह -9 पुट करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 0 आ जाएगा, यानी k इक्वल टू -9 पे ये हमारी टर्म 0 हो गई। अब इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक इससे पहले वाला नंबर देखना है -10 और एक इसके आगे वाला नंबर देखना है, ये मैंने पहले बताया था -8। अब इसके बाद तुम -10 पे यहाँ अगर सोचते हो और यहाँ -10 लगाते हो तो तुम्हें दिख रहा होगा कि 9 और -10 अगर तुमने ऐड किया तो ये आंसर 9 - 10 यानी कि -1 आता है। ये हमारी कंडीशन नहीं है, क्योंकि हमारी कंडीशन है ग्रेटर देन 0 और ये आ गया -1, ये लेसर देन 0 हो गया। तो इसका मतलब -10 हमारा आंसर नहीं है। तो अब इधर की कोई भी वैल्यू हमारा आंसर नहीं होगी। अब अगर हम इधर सोचते हैं तो इधर सोचने में अगर हम -8 यहाँ पे पुट करते हैं तो 9 प्लस -8 यानी कि 9 -8 यानी कि 1, ये तो सही आ गया क्योंकि ये प्लस का बना रहा है, यानी ग्रेटर देन 0 की केस है। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर है। तो ये आंसर है, तो आगे का भी हमारे सब आंसर रहेंगे। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हुआ, -9 और -9 से ग्रेटर कोई भी नंबर, क्योंकि इधर जाते हो तो ग्रेटर, इधर जाते हो तो लेसर। तो इसका मतलब जो आगे के नंबर है वो इस वाले नंबर से ग्रेटर है। तो इसका मतलब हमें राइट साइड के सारे नंबर ले सकते हैं हम। तो हमारा आंसर तभी ये बना था कि ग्रेटर इक्वल टू -9, यानी कि k की वैल्यू -9 भी हो सकती है, -9 से कोई भी ग्रेटर नंबर हो सकता है। तो यहाँ इनइक्वालिटीज में बस यही होता है कि इक्वेशंस में तो एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमारा लीनियर है तो निकल आया, बट यहाँ पे हमारे बहुत सारे आंसर्स पॉसिबल होते हैं। तो हमारे इनफाइनाइट आंसर है, -9 से इधर के जितने भी इंटीजर्स है वो सब हमारा आंसर बन जाएंगे। अब इसके बाद में आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो मैं केवल ABC को चेंज करता हूं क्योंकि फॉर्मेट तो यही रहेगा इसका, फॉर्मेट में तो हम कोई चेंज करेंगे नहीं, फॉर्मेट सेम रहेगा, बस केवल इक्वेशन के अकॉर्डिंग ABC चेंज हो जाएंगे। तो अब मैं लेता हूं सेकंड इक्वेशन, और हमारी सेकंड इक्वेशन है x² - 4x + k। अब देखो k जो है c में आ गया, पहले a में था अब c में आ गया, तो सेम केस बनेगा, यही केस बनेगा, बट थोड़ा सा चेंज आ सकता है क्योंकि a की वैल्यू 1 है हमारे पास, यहाँ a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू हमारी -4 है, b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू है k। तो कोई बात नहीं, क्योंकि AC एक साथ ही आते हैं, तो AC एक साथ चलता है। तो AC अगर एक साथ चलता है तो A में हो K या C में हो, एक ही केस बनेगा। बट यहाँ
एक कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि b की वैल्यू तुमने -4 पुट करी और a की वैल्यू तुमने 1 पुट करी, और जब तुम इसकी वैल्यू प्लस में पुट करोगे तो अब तुम देखोगे कि बीच में माइनस ही रहेगा भाई। -4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, ये तो 16 हो गया, और यहाँ माइनस का ही 4k रहेगा। ये थोड़ा सा चेंज आया, अभी बीच में नेगेटिव सिंबल आया, कोई दिक्कत नहीं, तुम वही तरीका है, अगर कॉमन आ रहा है जैसे 4 से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं 4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ आ गया 4 - k। तो फाइनली अब तुम्हारा स्टेटमेंट बन गया 4 - k ग्रेटर इक्वल टू 0। तो मैंने बताया सबसे पहले तुम 0 पे पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तब तुम 0 पे पहुंचोगे तो यहाँ तुम्हें k की वैल्यू 4 लगानी होगी, यानी अगर तुम k की वैल्यू 4 लगाते हो, k = 4, तो तुम्हारा ये आंसर 0 बन जाता है। तो इसका एक ऑप्शन तुम्हारा क्लियर हो गया कि k = 4। अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, अब हम ग्रेटर के बारे में सोचते हैं। अब हमारा दूसरा केस बना, हमने सोचा 4 - k को हम ग्रेटर देन 0 कैसे बनाएं। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाने में तुम्हें दिख रहा है कि अगर दो चीजों का डिफरेंस पॉजिटिव है तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट मस्ट बी ग्रेटर देन सेकंड पार्ट। जब ये वाला पार्ट इससे बड़ा होगा तभी ये प्लस में आंसर आएगा। अगर ये पीछे वाला पार्ट नेगेटिव पार्ट बड़ा हो जाएगा तो आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि ये तुम्हें ऐड सब्ट्रैक्ट में सीखा है कि अगर जो बड़ी डिजिट होती है हम आंसर में उसका साइन लेते हैं, तो प्लस वाला बड़ा है तो आंसर प्लस में आएगा, माइनस वाला बड़ा है तो आंसर माइनस में आएगा। तो इसका मतलब हमें इससे ये शिक्षा मिली कि जो फर्स्ट पार्ट है यानी 4 ग्रेटर देन k। अब लेकिन हमें आंसर तो ये नहीं बताना है कि 4 की वैल्यू क्या होगी, हमें तो k की वैल्यू बतानी है। तो इसको रिवर्स करके लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, तो k लेसर देन 4, यानी 4 k से बड़ा है यानी k 4 से छोटा है, तो हमें तो k बताना है। तो इसका मतलब k 4 से ग्रेटर है, 4 k से ग्रेटर है, k 4 से लेसर है, लेसर देन 4। तो अब तुम k की वैल्यू जो रखोगे, यहां अगर देखते हो कि ये 3 ले लो और ये तुम इधर का नंबर 5 ले लो। अगर तुम 3 यहां रख के देखते हो तो 4 - 3 1 आया, सही है, ओके। तो 2 भी ओके होगा, 2 - 4 - 2 यानी जो भी k की वैल्यू 4 से छोटी लगाओगे हमेशा ओके रहेगी। तो k लेसर देन 4, और ये इक्वल वाले को इसके साथ कंबाइन करोगे तो आंसर बना k लेसर और इक्वल टू 4। तो तुम्हारी पूरी कैलकुलेशन इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगी, और एग्जाम में तुम्हें ये आंसर लिख के आना है k लेसर और इक्वल टू 4, यानी k 4 भी हो सकता है, क्योंकि 5 लगाओगे, अगर इससे ग्रेटर लगा दोगे 4 से 5 तो आंसर आ जाएगा -1, और -1 का मतलब है कि आंसर तुम्हारा नो रियल रूट में चला गया। अब इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट लास्ट पार्ट में, और यह थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें अब जो k है वो बीच में आएगा। तो मैं नए सिरे से करता हूं इसको, क्योंकि यही हमारा आज का मेन क्वेश्चन है, जिससे कि हम इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा ढंग से समझ सकते हैं। इसमें थोड़ी दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि यहाँ स्क्वायर बन जाता है, ये अब क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, यानी कि a = अब मैं ले रहा हूं आंसर नंबर 1, a = 9, b = 3k और c = 4। अब तुम्हें कंडीशन दी है वही रूट्स आर रियल। तो अगर रूट्स रियल दिए हैं तो इसका मतलब d = 0 और ग्रेटर और इक्वल टू 0, और d के बारे में अभी बताया b² - 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0। अब तो ये वैल्यू डालोगे तो b की जगह 3k, अब k तुम्हारा b में आ गया, और a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू 4। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 9k² - 16 9 144 ग्रेटर इक्वल टू 0। वैसे तो ये सॉल्व किया जा सकता है, बट इसको पहले तुम्हें वही देखना है, अगर कोई कांस्टेंट नंबर से डिवाइड हो रहा है कॉमन ले सकते हो तो ले लो, जैसे 9 से डिवाइड हो रहा है तो 9 कॉमन लिया तो k² - 16 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब 9 को इधर शिफ्ट किया तो k² - 16 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब वैसे तो यहां से हम डायरेक्ट भी एक इसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ, फार्मूला दिया हुआ है, बट मैं तुम्हें यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डायरेक्ट फार्मूले को लेकर नहीं चल रहे। अब तुम्हें यहाँ पे इसमें आइडेंटिटी बनानी है a² - b² की, और यहाँ पे एक कंडीशन 100% होती है कि ये हमेशा बीच में नेगेटिव होता है, यानी a² + b² की कंडीशन तुम्हें नहीं मिलने वाली, तुम्हें कंडीशन मिलेगी a² - b² की। तो ये तुम्हें आइडेंटिटी बनानी है k² - 4², और ये ग्रेटर इक्वल टू 0 का सिंबल चलेगा। आइडेंटिटी तुम्हें पता है k + 4 और k - 4।
अब तुम्हें फिर से सोचना है कि दो चीजों की प्रोडक्ट तुम्हें 0 से ग्रेटर या 0 करनी है। तो भैया देखो, दो चीजों की प्रोडक्ट 0 तो तब होती है जब उनमें से एक चीज 0 होती है, यानी 0 का सिंबल, तो 0 का तो केस बिल्कुल क्लियर है कि ये 0 केवल दो कंडीशन में हो सकता है, या तो हम इसको 0 मान लें या हम इसको 0 कर लें। अब तुम्हें दिख रहा है कि इसको 0 करने के लिए k की वैल्यू -4 लगानी पड़ेगी, यानी एक केस, और इसको 0 करने के लिए तुम्हें दिख रहा है कि k की वैल्यू 4 लगानी होगी, दूसरा केस। यानी दो आंसर तो हमें पता चल गए कि k = 4 पे और k = -4 पे 0 बन जाएगा, यानी रियल रूट्स आ जाएंगे। बट हमें ग्रेटर के बारे में भी सोचना है, प्रॉब्लम तो सारी ग्रेटर की है। तो अब उसके लिए मेरा वही तरीका है, बहुत इजी। तुम इससे पहले की डिजिट पे पहुंच जाओ -5 पे, इससे इधर पहले की एक डिजिट लो -3, एक इससे आगे की इधर डिजिट लो तो 4 के बाद 5, और एक 4 के पहले 3, और एक इससे इधर की लो 4 के पहले 5। तो राइट साइड में बड़ा नंबर और लेफ्ट साइड में छोटा नंबर। अब ये हमने दो गेम बना लिए। अब सबसे पहले हम इसके बारे में सोचते हैं। अगर हम ये -5 सोचते हैं तो मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूं। अगर हमने k की जगह -5 सोचा, क्योंकि ये तो ओके हो गया, -4 + 4 तो ओके 0 आ रहा है। अब हमें इसी से हिंट मिलेगा इन दोनों का। तो अगर हमने -5 रखा तो -5 + 4 और -5 - 4 कंडीशन तो अब देखते हैं क्या आती है। तो -5 - 4 -1 और -9, तो माइनस को मल्टीप्लाई करा, आ गया +4। यानी कि हमें k की ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसपे दोनों नेगेटिव हो जाए। तो अगर दोनों माइनस में होते हैं तो माइनस की प्रोडक्ट पॉजिटिव बनती है। तो इसलिए हमारे को इस तरीके से सोचने की आदत डालनी है। तो इसका मतलब -5 पे अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो अब ये 100% -6 पे भी होगा, हर वैल्यू पे होगा। यानी यहां से हमें एक रिजल्ट मिला कि k की वैल्यू इस पूरे इस सर्कल में कहीं भी आ सकती है, -5 -6 -7 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। यानी नेगेटिव में हम इनफाइनाइट चले जाएंगे तो भी ये जो आंसर बनेगा वो हमेशा रियल रूट की कंडीशन यानी पॉजिटिव बन जाएगा। अभी हमारे पास एक केस और है कि अभी हम -3 के बारे में अगर सोचते हैं, और अगर हमें -3 लगा के देखते हैं, -3 + 4 और -3 - 4, तो -3 + 4 1 और ये -7, तो ये तो -7 बन गया। 1 की -7 से इंटू करी -7, अभी तो नेगेटिव आ गया और हमें कंडीशन है पॉजिटिव की। तो इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं है। तो अब ये आंसर नहीं है तो हो सकता है इधर वाले भी हमें ट्राई करने की जरूरत नहीं, पहले हम सीधा अब इस पे आते हैं 3। तो अगर हम यहाँ k की वैल्यू 3 लगाते हैं तो 3 + 4 और यहाँ पे भी 3 लगाते हैं तो 3 - 4। अब 3 + 4 का मतलब ये 7 हो गया, और 3 - 4 का मतलब ये -1 हो गया। अल्टीमेटली आंसर फिर भी -7, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो इस रेंज की अब कोई भी वैल्यू हमारा आंसर नहीं है, बीच की ट्राई करने की जरूरत नहीं है, केवल हमें बॉर्डर वाली डिजिट पे ही फोकस करना है। अब आ जाओ इधर की गेम पे, +5 पे पहुंच जाओ। तो +5 अगर तुम k की जगह लगाते हो 5 + 4 और यहाँ लगाते हो 5 - 4, तो 5 + 4 9 और 5 - 4 1। तो अब दोनों पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव की मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 9, यानी कि ये ओके है 5। तो अब आगे की सब ओके होंगी, प्लस इनफाइनाइट तक तुम जा सकते हो। तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन क्या बनना है, या तो k की वैल्यू -4 होगी या -4 से छोटी होगी, या k की वैल्यू +4 होगी या +4 से ग्रेटर होगी। तो ये आंसर अब हमें यहाँ पे ये करके नहीं दिखाना है, मैंने समझाया है। तुम तो डायरेक्ट यहाँ आंसर लिखोगे k की वैल्यू आई -4 या -4 से स्मॉलर, k लेसर और इक्वल टू -4, और दूसरा ऑप्शन बना k +4 है या +4 से बड़ा है, k ग्रेटर इक्वल टू +4। कंबाइंड करके लिखना चाहो तो तुम्हारी इच्छा है, k को बीच में लिख के ऐसे, यानी k इससे बड़ा है, -4 से बड़ा है और -4 से छोटा है, इस तरह भी तुम दे सकते हो। इन दोनों को मिक्स करके अब इससे देखो ये वाली कंडीशन यहाँ आ गई k -4 से छोटा है या -4 है, और ये वाली कंडीशन यहाँ आ गई कि k 4 से बड़ा है। और एक केस अभी इसमें और भी बन सकता है, वो मैं तुम्हें और बता दूं हाथ के हाथ, उसकी जरूरत तुम्हें पड़ सकती है। जैसे इसको जनरलाइज करूं तो ये एक फार्मूला भी बन सकता है कि x² - a² ग्रेटर इक्वल टू 0। तो इससे हमारा जो आंसर बना था वो बना था कि x लेसर इक्वल टू -a और ग्रेटर इक्वल टू a। तो तुम इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, लेकिन कभी कभी ये नो रियल रूट में अगर आता है, इसी में दिक्कत आती है नो रियल रूट में। रियल रूट आएगा तो ऐसे ही सोचोगे, लेकिन अगर ये स्क्वायर वाला नो रियल रूट में आता है, यानी ये कंडीशन आ जाती है x² - a²
लेसर इक्वल टू 0, तब तुम्हारे पास फिर आंसर इसको रिवर्स कर दोगे, यानी कि अब ये ग्रेटर इक्वल टू माइनस ए होगा और लेसर इक्वल टू ए होगा, यानी जस्ट रिवर्स हो जाएगा ये। तो ये क्वेश्चन को भी तुम सॉल्व करके देख सकते हो। नो रियल रूट का वैसे मेरे को मिला नहीं था कहीं, बट सोल्व करोगे तो ये भी तुम्हें कंडीशन वेरीफाई हो जाएगी, यानी जस्ट इसका रिवर्स आंसर हो जाएगा। यहाँ लिमिट पे माइनस ए और प्लस ए है, वहां लिमिट पे ए और माइनस ए आ जाएगा। तो मेरे को उम्मीद है कि रियल की प्रॉब्लम, रियल रूट्स की इनइक्वालिटीज वाली तुम्हारी खत्म हो गई होगी। और अब मैं जो तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देने वाला हूँ वो है अब जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक का कॉन्सेप्ट चल रहा था कि अब मैं तुम्हें फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो दूंगा और उसमें अब मैं चैप्टर इन्वॉल्व करूंगा ट्राइंगल्स। थैंक यू।